भाइयों, आज इस जिरगे में आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। यकीनन आप सबको इस जिरगे का पता होगा कि इस जिरगे में आज हम इन दो फासिकों को शीतल और जर्क का फैसला करेंगे। ये दोनों हमारे कबीले से भागकर ये दोनों ने पसंद की शादी की है। हमारी रिवायत को पामाल करते हुए इन्होंने किसी चीज़ को लिहाज में नहीं रखा। हम इन दोनों का सख्त से सख्त अंजाम करेंगे। मेरे भाइयों, आप सब लोग इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि हम लोग मुशावरत से फैसला कर सकें। इस जिरगे का मकसद ही यही है कि जो फैसला आप करेंगे वही मेरा फैसला होगा। सरदार भी आपके साथ है। आप जो फैसला करेंगे, जो सख्त से सख्त सज़ा आप इनके लिए चुनेंगे, इनको वो सज़ा दी जाएगी। और आज इनका वो अंजाम होगा ताकि आइंदा आने वाली हमारी नस्लें, इस कबीले में रहने वाला हर एक फर्द, हर मर्द औरत ऐसा करने का दोबारा कभी सोच ना सके। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है? इनके लिए क्या सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए इन दोनों के लिए? मुझे आप लोग बताएं। मुशावरत के लिए आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? जी सरदार साहब, आज हम इसलिए आपके साथ जमा हुए हैं ताकि इन दोनों का फैसला कर सकें। इन दोनों कबीले की रिवायात को देखा ही नहीं, पामाल कर दिया है। अगर आप मुझसे राय पूछते हैं कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा इनको सरेआम फांसी दी जाए। तो जी, इन सरदार का कहना है कि भी इनको सरेआम फांसी दी जाए, चौक पर इनको फांसी दी जाए। इनका ये कहना है। तो आप बताएं, आपका क्या कहना है इनके बारे में? इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? आप बताएं अपनी राय में। जी सरदार साहब, आप मुझसे राय पूछते हैं तो मैं तो चाहता हूँ इनको सरेआम गोलियां मारे। इनके लिए कोई और सजा हो ही नहीं सकती। इनके लिए अगर हम इबरत का निशान बनाना चाहते हैं तो इनके लिए सबसे बेहतरीन सजा है कि इन दोनों को सरेआम गोलियां मारी जाए। गोलियां मारेंगे तभी तो सबके लिए इबरत का निशान बनेंगे और आंदा हमारी आने वाली नस्लों में कोई ऐसा कदम उठाएगा भी नहीं। जी भाइयों, हमारे दूसरे सरदार साहब की ये राय है कि इनको सरेआम गोलियां मारी जाएं। जी सरदार साहब, जैसा कि इन सरदार साहब ने कहा है ना, इनको सरेआम गोलियां मारी जाए। मेरी भी यही राय है, इनको मारी जाए और इनका बेदर हल हो ही नहीं सकता। आपकी भी यही राय है कि इनको गोलियां ही मारी जाएं, सरेआम इनको गोलियां मारी जाएं? तो भाइयों, ज़्यादातर यहाँ मौजूद जिरगे में लोगों की ये राय है कि इन सब को दूर पहाड़ों में ले जाके, कत्लगाह में ले जाके इनको सरेआम गोलियां मारी जाएं। इन दोनों को, ये जो नाहक है, ये जो फासिक है, इन दोनों को हम गोलियां मारने का फैसला सुनाते हैं। आप क्या इस पे राजी हैं सब? जी सरदार साहब, हमें ये फैसला मंजूर है। हमें आपका फैसला बिल्कुल मंजूर है। राजी है ना? जी। तो मैं सरदार ये फैसला देता हूँ कि इन दोनों को दूर जाकर पहाड़ों में ले जाओ और इन दोनों को गोलियों से भून दो और इनका वो अंजाम हो ताकि आइंदा हमारे आने वाली नस्लें, हर कबीले का फर्द ये जान सके कि जब वो कबीले की रिवायात के खिलाफ कोई ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके साथ क्या होता है। उसके लिए कोई माफ़ी की नहीं है, उसके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बचती। उसका सिर्फ एक ही हल है, मौत ही मौत है उसका हल। उसके लिए और कोई जवाब ही नहीं रहता। तो भाइयों, इस तरीके का फैसला हो चुका है। सब इसी चीज पर मुत्तफिक हैं कि इन दोनों को गोलियां मार दी जाएं। तो चले, जैसा कि इनकी सजा तय पा चुकी है, अब इस सजा की तकमील का वक्त आन पहुंचा है। चले आए, सब इनको लेके चलते हैं उस मैदान में और गोलियों से भून देने। चले आ जाए हमारे साथ। जी चले आए, इस सजा का वक्त हो गया है। सजा का वक्त हो गया है, चले आ जाए, इनको मारते हैं अभी। हाँ ये लो, तुम भी लो, तुम भी इससे मारो इसे। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। मेरे बलोच भाइयों, हमने आपको देखा, आपकी इस गैरत को देखा। आज हमारा सर शर्म से झुक गया आपके इस कारनामे को देखकर। आज जहाँ भी जाते लोग हमें पहले गैरत के नाम से जानते थे। अब जहाँ जाते वो कहते हैं यार तुम बलोच हो। सबसे पहले सवाल यही करते हैं, यार तुम्हारी ये गैरत है? तुम लोग गैरत के नाम पे बेटों को कत्ल कर देते हो।
आज मैं फिर से देख रहा हूँ कि बेटों को यानी आज भी कत्ल किया जा रहा है, आज जिंदा दफन किया जा रहा है, लेकिन बस तरीका कार बदल गया है। तुम मुझे ये बताओ, उसने शादी की थी मोहब्बत की, निकाह किया था, उसने जिना नहीं किया था, उसने निकाह किया, वो तुम्हें कबूल नहीं है, क्यों? उसने ऐसा क्या जुर्म किया था कि तुमने उसको इतनी बड़ी सजा दी, उसकी तुम्हारी सिर्फ मौत ही तुम्हारा हल है? ऐसा क्या है, मुझे बताओ, ऐसा क्यों है? आज मुझे अपने बलोच होने पे मैं फ़ख्र करता था, लेकिन आज मेरा खुद सर शर्म से गिर गया। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे शर्म आती है कि यार देखो मेरे बलोच भाई ने ये किया। तो बलोच मेरे भाइयों, ये जो तुम लोगों ने किया ना, ये रिवायात नहीं है। तुम लोग कहते हो ये हमारी रिवायात का हिस्सा, रिवायात ये नहीं होती। रिवायात इस्लाम से बढ़कर थोड़ी होती हैं। कबाइल हैं, बलोच है, अभी रिवायात है। रिवायात होती है जो मानने वाले समझ आने वाली होती हैं। ये कैसी रिवायात है जिसमें आप लोगों ने ना इंसानियत को देखा ना इस्लाम को देखा? आपने कहा कि हमारी रिवायात में ऐसा है कि हम ऐसों को नहीं बख्शते, मार देते हैं। मैं मानता ही नहीं ऐसी रिवायात को जो इस्लाम से बालातर हो, जो इंसानियत से बालातर हो। ये कैसी रिवायात हैं कि आपने किसी मोहब्बत करने वालों को उनको मार दिया? यहाँ तक कि देखो इस्लाम जो है ना हमें क्या सबक देता है, वो कहता है कि आप लोग जंग में भी औरत को नहीं मार सकते, और तुम लोगों ने मोहब्बत में उनको मार दिया। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इंसानी सोच वाक़या हुआ है किसी कबाइल के दरमियान कि उन्होंने एक लड़का और लड़की को पसंद की बुनियाद पर गोलियां मारकर कत्ल कर दी हैं, ये अगर एक तरफ से देखें तो ये जहालत का मंजर नज़र आता है, क्योंकि पसंद की शादी करना इस्लाम में जायज़ है। एक लड़की अपनी पसंद की बिना पर शादी कर सकती है। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने काम को, रिवायात को इस्लाम के मुताबिक लाना चाहिए। लड़की को लड़के को पसंद की शादी करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी इज़्ज़त है वो इस्लाम के मुताबिक होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें और एक दूसरे के रिश्तों में इस्लाम के मुताबिक ही ज़िंदगी पर अमल करें। बहुत शुक्रिया।